नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद अल्पेश पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है पदबंध के भेद। तो पहला प्रश्न है हमारा, पदबंध के भेद हैं ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पदबंध के भेद 5 होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं वो आगे के प्रश्नों में प्रश्न नंबर 2 और 3 में स्पष्ट हो जाएगा। जब वाक्य में एकाधिक पद मिलकर के एक पद की भूमिका निभाते हैं तो उस बंधी हुई व्याकरणिक इकाई को कहते हैं ऑप्शन ए संयुक्त पद, ऑप्शन बी मिश्र पद, ऑप्शन सी पदबंध और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर दी हुई जो परिभाषा है उस परिभाषा के हिसाब से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जो है पदबंध। तो आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको पूछता है प्रश्न नंबर 3, पदबंध का भेद है। जो पहला प्रश्न था उससे रिलेटेड ये प्रश्न है वापस। कौन कौन सा? ऑप्शन ए संज्ञा पदबंध, जी हाँ संज्ञा पदबंध होता है। सर्वनाम पदबंध भी होता है ऑप्शन बी। ऑप्शन सी विशेषण पदबंध भी होता है और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो ए बी सी तीनों ही आपके सही ऑप्शन है, इसलिए डी ऑप्शन को आपको सही करना होगा, उपर्युक्त सभी। लेकिन रुकिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न है वो आपको दो और बताएगा भेद किसके? पदबंध के। पदबंध के प्रकार हैं, यहां प्रकार शब्द इस्तेमाल कर लिया, भेद नहीं इस्तेमाल करके। तो ऑप्शन ए कहता है क्रिया विशेषण पदबंध, ऑप्शन बी कहता है क्रिया पदबंध, ऑप्शन सी कहता है उपर्युक्त दोनों। और क्रिया विशेषण पदबंध भी होता है, क्रिया पदबंध भी होता है, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। ध्यान से देखिए प्रश्न नंबर 5 को। किस विकल्प में संज्ञा पदबंध नहीं है? प्रश्न पूछा जा रहा है, ये नेगेटिव प्रश्न है। किस विकल्प में संज्ञा पदबंध नहीं है? नंबर 1 ऑप्शन ए बता रहा है आपको, बात बात पर बिगड़ने वाला रमेश अब गंभीर रहने लगा है। ऑप्शन बी प्रशंसकों से आवृत क्रिकेटर मंच की ओर बढ़ने लगे। ऑप्शन सी श्री राम ने लंकापति दशानन रावण का वध किया। और ऑप्शन डी सदैव अपराजय रहने वाला वह अब भी हार न मानेगा। सभी वाक्यों के अंदर आप ये देखें, सभी विकल्पों के अंदर ऊपर आप देख रहे हैं रमेश अब गंभीर रहने लगा है, क्योंकि रमेश संज्ञा है, इसलिए उसके आगे से पूरा ये पदबंध जो हुआ वो संज्ञा पदबंध हुआ। ऑप्शन बी में क्रिकेटर मंच की ओर बढ़ रहे हैं, क्रिकेटर भी संज्ञा है, इसलिए पूरा का पूरा वाक्य जो है, जो पदबंध है क्रिकेटर से पहले का, वो आपका संज्ञा पदबंध होगा। ऑप्शन सी में रावण का वध किया, रावण के आगे जितना भी पार्ट है वो पूरा आपका संज्ञा पदबंध है। और हमें पूछा जा रहा है कौन सा संज्ञा पदबंध नहीं है, तो यहाँ लास्ट वाला जो ऑप्शन है उस पर जरा गौर कीजिए। यहाँ लिखा है वह अब भी हार न मानेगा, वह सर्वनाम है, इसलिए आगे का जितना भी हिस्सा है वो पूरा का पूरा आपका आएगा किसमें? तो ये पूरा हिस्सा आपका आना है ऑप्शन डी, आपका उत्तर सही होगा ये, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये संज्ञा पदबंध नहीं है, ये सर्वनाम पदबंध है। कौन सा वाला? ऑप्शन डी। ऊपर के तीनों तीन आपके संज्ञा पदबंध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6, सर्वनाम पदबंध किस विकल्प में नहीं है? यह भी नेगेटिव है। ध्यान देना है, मुझसे ईर्ष्या करता है, क्योंकि मुझसे एक सर्वनाम है, इसलिए इसके आगे का पूरा हिस्सा जो है आपका वो सर्वनाम पदबंध होगा। अगला जो देखें विकल्प बी आप देख रहे हैं, इसमें बताया जा रहा है कि अत्यंत भावुक हृदय वाला वह इस सदमे को सहन नहीं कर पाएगा। तो वह इस सदमे को सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह सर्वनाम है, इसलिए यह भी आपका सर्वनाम पदबंध हो गया। सी राजेश को पसंद नहीं करता, मैं राजेश को पसंद नहीं करता, तो राजेश को पसंद नहीं करता, राजेश से आगे वाला पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं अनावश्यक बकवास करने वाला, ये पूरा का पूरा राजेश के का ही पदबंध है, इसलिए राजेश एक संज्ञा होने के कारण से ऑप्शन सी भी आपका संज्ञा पदबंध हो रहा है। तो ऑप्शन सी जो है वो सर्वनाम पदबंध नहीं है। आप लास्ट वाले में भी अगर देखेंगे तो तुम इतनी तपस्या कैसे करोगे, तुम सर्वनाम है, इसलिए ए बी और डी ये तीनों सर्वनाम पदबंध है। ऑप्शन सी जो है ये आपका संज्ञा पदबंध है, इसलिए सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, ये सर्वनाम पदबंध नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और यह है आपका प्रश्न नंबर 7 स्क्रीन के ऊपर इस प्रकार से। क्रिया पदबंध में, और ये परिभाषा को देखें, क्रिया पदबंध एक प्रकार का पदबंध होता है, उसमें एक ही पद क्रिया की भूमिका निभाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन बी एकाधिक पद मिलकर क्रिया की भूमिका निभाते हैं, हाँ तभी तो इसको हम क्रिया पदबंध कहते हैं। ऑप्शन सी एकाधिक पद मिलकर के क्रिया विशेषण की भूमिका को निभाते हैं,
अगर ऐसा होता तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते, क्रिया पदबंध नहीं। और उक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। एकाधिक पद मिलकर के क्रिया की भूमिका निभाते हैं, तभी उसको हम क्रिया पदबंध कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 8 है। उस प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार से है आपकी स्क्रीन पर। मोहम्मद शमी भारतीय टीम का अत्यंत प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। वाक्य में रेखांकित पदबंध है। यहां आपने देखिए रेखांकित कर दिया है, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। खिलाड़ी आपकी संज्ञा है, किंतु आगे प्रतिभाशाली ये आपका सर्वनाम है, विशेषण है। और अत्यंत ये भी विशेषण का ही हिस्सा है। और अत्यंत प्रतिभाशाली दोनों मिलकर के पदबंध बन गया। और क्योंकि ये विशेषण है इसलिए हमारा सही उत्तर यहां होगा ऑप्शन बी, विशेषण पदबंध। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। और ये आपको कहता है, मैं भी उसे कभी कभी याद कर लिया करता हूं। वाक्य में रेखांकित पदबंध है, तो यहां जो रेखांकित भाग है उसको देखें, कर लिया करता हूं। क्रिया का पूरा पदबंध है ये, क्योंकि 4 क्रियाएं अलग अलग मिलकर के और आपका क्रिया की भूमिका निभा रहे हैं। तो यहां सही उत्तर हो जाएगा आपका क्रिया पदबंध ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, जो है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 10, क्रिया विशेषण पदबंध किस विकल्प में है? वह बिल्कुल चुपके चुपके जाती है। जाना क्रिया है, जाने की क्रिया किस प्रकार से होती है? चुपके चुपके। तो चुपके चुपके जो है वो क्रिया विशेषण है। आगे देखें, उसने कुछ भी नहीं खाया है। यहां खाया क्रिया के आगे कोई विशेषण नहीं है। उसने अच्छा नृत्य किया, किया जो क्रिया है उसके आगे कोई पदबंध नहीं है। तो उक्त में से कोई नहीं, ऐसा भी नहीं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जिसमें जाती है का क्रिया विशेषण है चुपके चुपके। इसलिए यहां पर आप देख पाएंगे कि क्रिया विशेषण पदबंध मौजूद है। प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं अब। यहां आप देखेंगे पदबंध में होते हैं शीर्ष पद, आश्रित पद, दोनों या कोई नहीं। तो आपको परिभाषा के अंदर यह स्पष्ट होता है पहले ही कि जब भी हम किसी पदबंध के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उसमें एक शीर्ष पद होता है और उसके अलावा अन्य उसमें आश्रित पद होते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, दोनों, क्योंकि इसमें से किसी भी एक के बिना पदबंध बन नहीं सकता। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चोट खाए हुए तुम भला क्या खेलोगे? वाक्य में पदबंध है, तो तुम भला क्या खेलोगे इसको देखें। तुम एक सर्वनाम है, इसलिए आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा सर्वनाम पदबंध। ऑप्शन बी सही उत्तर है आपका यहां। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13। वह गाड़ी चलती चली जा रही है। चलती चली जा रही है, क्रिया 4 क्रियाएं मिलकर के क्रिया पदबंध बना रही हैं, इसलिए हमारा यहां उत्तर सही उत्तर होगा सी, क्रिया पदबंध। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। कभी असत्य न बोलने वाले व्यक्ति देश का गौरव होते हैं। ये पूरा हमारे सामने वाक्य दे रखा है। इसमें वाक्य में पदबंध का हमको प्रकार पूछा, तो यहाँ थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि कभी असत्य न बोलने वाले व्यक्ति, व्यक्ति क्योंकि एक संज्ञा है इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा पदबंध इसके अंदर प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 15। मेरा प्रयाग में रहने वाला मित्र कल दिल्ली आएगा। इस वाक्य में पदबंध कौन सा है? तो यहां भी आप देखिए, मित्र कल दिल्ली आएगा, मेरा मित्र है तो मित्र कल दिल्ली आएगा और मित्र की विशेषता बता रहा है प्रयाग में रहने वाला। तो क्योंकि यहां मित्र शब्द संज्ञा है इसलिए हमारा यह पदबंध जो है वह विकल्प ए के अनुसार संज्ञा पदबंध होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे। इस वाक्य में कौन सा पदबंध है? तो महात्मा गांधी को आप छोड़ दीजिए, प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे। प्रार्थना प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे, प्रार्थना भी जो है वो आपका एक प्रकार से क्रिया हुई, किया क्रिया हुई, करते क्रिया हुई, थे क्रिया हुई। तो यहां पे क्रिया पदबंध है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 17 की तरफ। आपके मित्रों में से कोई समय पर ना पहुंचा। वाक्य में पदबंध है, फिर से देखिए, कोई समय पर ना पहुंचा। कोई जो है वह अपने आप में एक सर्वनाम है, इसलिए इसके पूरा पहले का हिस्सा जो है आपके मित्रों में से कोई, ये सर्वनाम पदबंध हुआ। बाकी ऑप्शंस इसमें गलत हैं। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। मैं सुबह सुबह व्यायाम करता हूं। वाक्य में रेखांकित पदबंध है, तो करता हूं व्यायाम। यहां आप देखेंगे व्यायाम करता हूं और सुबह सुबह जो है आपका
ये विशेषता बता रहा है क्रिया की, क्रिया विशेषण पदबंध हुआ यह। तो सुबह सुबह, ये व्यायाम की क्रिया कब होती है, करने का काम कब होता है, सुबह सुबह। इसलिए यहां पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, क्रिया विशेषण पदबंध। अब बढ़िए आप प्रश्न नंबर 19 की तरफ, और ये प्रश्न इस प्रकार से है, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। वाक्य में पदबंध है। वाक्य आप देखें, हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। मानना, लेना, चाहना और होना, ये सब क्रियाएं मिलकर के और एक पदबंध बना रही हैं। इसलिए यहां उत्तर सी आपका जो है, ऑप्शन सी, वो सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्रिया पदबंध है इस वाक्य के अंदर। अंतिम प्रश्न, मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग अकर्मण्य होते हैं। वाक्य में पदबंध है। आप मूल वाक्य को देखें, लोग अकर्मण्य होते हैं। तो लोग जो यहां पर कहा गया है आपके लिए, वो लोग, उसके पहले का पूरा हिस्सा है, वो उसका ही विस्तार है, इसलिए पूरा उसी का पदबंध है। लोग एक संज्ञा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संज्ञा पदबंध। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जो सीरीज है वो उपयोगी साबित हो रही होगी, और अगर आपको अच्छा लगता है यह सीरीज तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें। निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए और आपका किसी भी प्रकार से अच्छा और बेहतर हो, यह मेरा उद्देश्य है। तो चलिए, इसके साथ में आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपने इसको पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत आभार।